जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। ज्ञानी कहते हैं जरा तू सुन, ज्ञानी कहते हैं जरा तू सुन, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के। धन दौलत के चक्कर में गाफिल क्यों खोता है, धन दौलत के चक्कर में गाफिल क्यों खोता है, जग की झूठी माया के सपने में सोता है, जग की झूठी माया के सपने में यूं ही सोना नहीं, व्यर्थ खोना नहीं, यूं ही सोना नहीं, व्यर्थ खोना नहीं, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। ये जीवन चंचल तेरा पानी सम बहता है, ये जीवन चंचल तेरा पानी सम बहता, बुरे भले कर्मों का तेरा जमा खर्च होता है, बुरे भले कर्मों का तेरा जमा खर्च होता है, तो ये सोच जरा वीर का ध्यान लगा, तो ये सोच जरा वीर का ध्यान लगा, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के। सभी मिलकर बोलेंगे, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को। संगी साथी सब तेरे कोई साथ ना जाता है, संगी साथी सब तेरे कोई साथ ना जाता है, हाथी घोड़ा महल खजाना धरा यहीं रह जाता है, हाथी घोड़ा महल खजाना धरा यहीं रह, कोई तेरा नहीं वीर का नाम सही, कोई तेरा नहीं वीर का नाम सही, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के।
पल पल ये जीवन तेरा यूं ही बीता जाए, पल पल ये जीवन तेरा यूं ही बीता जाए। प्रभु नाम का हीरा ही तेरे साथ में जाए, प्रभु नाम का हीरा ही तेरे साथ में जाए। कहे पारस मणि सुन लो प्यारे गुणी, कहे पारस मणि सुन लो प्यारे गुणी। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के। ज्ञानी कहते हैं जरा तो सुन, ज्ञानी कहते हैं जरा तू सुन। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयम तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमः। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध वस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिनवारी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव की पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। आपके समक्ष शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अमृतमयी देशना श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र को रखने का प्रयास कर रहा हूं। पर्युषण महापर्वों का ये पुनीत प्रसंग और इस पुनीत प्रसंग पर आप सभी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप जप तप त्याग तपश्चरण के द्वारा आप पर्युषण पर्व मना रहे हैं। मोक्ष मार्ग के प्रभु ने 4 रास्ते बताए। पहला रास्ता दान, दूसरा रास्ता शील, तीसरा और चौथा। प्रभु ने मोक्ष मार्ग के 4 रास्ते बताए, दान, शील, तप और भावना। और इन चारों को
पर्युषण महापर्वों के पुनीत प्रसंग पर आप और हम सबको बढ़ाना चाहिए और इस शील को, तप को, भावना को और दान को सभी को बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ इन दिनों में शास्त्र श्रवण का विशेष महत्व होता है। वैसे तो शास्त्र श्रवण का हमेशा ही महत्व है, लेकिन इन पर्वों के दिनों में इस सूत्र का श्रवण अपने आप में अद्भुत और बहुत फल को देने वाला होता है। तो पर्युषण महापर्वों की ये प्राचीन परंपरा श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से 90 महापुरुषों की जीवन गाथा, 90 महापुरुषों का जीवन चरित्र आपके समक्ष आ रहा है, जो शासनपति श्रमण भगवान महावीर के 11 अंग सूत्रों में इसका नंबर 8वां है। और देखो 8 का कैसा महत्व है। इसके शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने पर्युषण के 8 दिन बताए और 8 दिनों में 8 कर्मों को क्षय करना है। 8 कर्मों को क्षय करके हमें अपना रास्ता, हमें अपना पथ प्रशस्त करते हुए हमें अपनी साधना का उत्स प्राप्त करना है। तो कल आपके समक्ष श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र का पहले वर्ग आपके समक्ष आए। आज श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र का दूसरा वर्ग आपके समक्ष इस प्रकार से है। जैनं भन्ते समनेनं जावं संपत्तेनं परमस्य भग्गस्य अयमठे पनत्ते दोचस्येनं भन्ते भग्गस्य अंतगढ़ दशानं समनेनं जावं संपत्तेनं कैयज्जयना पनत्ता एवं खलु जम्बू समनेनं जावं संपत्तेनं अट्ठ अज्जयना पनत्ता तं जहा अखो बेसागरे खलु समुद्र हिमवंत अयल नामीय धरणीय पुराणे वीय अभिचंदे चेव अठमये तेनं कालेनं तेनं समयनं बारवये नैर्य वन्नी पिया धारणी माया जहा पड़मो भगो ताहा सव्वे अठ अध्ययना गुण रयन तवो कम्मं सोलस वासायं परियाउ से तुंजे मासियाए संगलेहनाए जाव सिद्धेवं खलु जम्बू समनेनं जाव संपत्तेनं अटमस्यंगस्य दोचस्य वग्गस्य अयमठे पनत्ते ई दोचो वग्गो अठ अध्ययना पनत्ता। जब पहला वर्ग आचार्य सुधर्मा ने चंपापुर के पूर्णभद्र उद्यान में आर्य जम्बू को सुनाया, पहला वर्ग समाप्त हुआ और आर्य जम्बू पुनः खड़े हुए। आर्य जम्बू ने आचार्य सुधर्मा को नमन किया, वंदन की और अंजलिबद्ध होकर प्रार्थना की, भगवान आपकी महती कृपा है, आप श्री जी ने मुझे अंतगढ़ सूत्र का पहला वर्ग फरमाया, आपकी महती कृपा है। मेरी हार्दिक इच्छा है आप श्री जी अंतगढ़ सूत्र के दूसरे वर्ग में प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं। आचार्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, आर्य जम्बू भगवान महावीर ने दूसरे वर्ग में प्रभु ने 8 अध्ययन बताए हैं, जो 8 एक अध्ययन यानी 8 अध्ययन राजकुमारों के अध्ययन हैं। और उस समय में जिस समय चौथा आरा यानी सतयुग का समय, सतयुग में जिस समय धरा धाम पर भगवान अरिष्ट नेमी नाथ का विराजन होता था, वो एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरण करते हुए प्रभु द्वारका में पधारे और द्वारका में पधारने के बाद प्रभु का समव शरण लगा और समव शरण में योगीश्वर श्री कृष्ण सहित
हजारों की तादाद के अंदर जनता उपस्थित हुई, प्रभु का समव शरण लगा और उस समव शरण में अक्षोभ नाम के कुमार, सागर कुमार, समुद्र कुमार, हिमवान कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पूरण कुमार और अभिचंद कुमार, ये 8 राजकुमार, अंधक वृष्णि इनके पिता और माता इनकी धारणी देवी, ये भी भगवान के समव शरण में पहुंचे और भगवान की दिव्य भव्य वाणी का लाभ लिया, श्रवण किया। और भगवान की वाणी का श्रवण करने पर इन 8 के 8 राजकुमारों के मन में वैराग्य आया। जनता ने धर्मोपदेश श्रवण किया और जनता अपने वापिस द्वारका में लौट जाती हैं। और जब सभी लोग चले गए, ये कुमार भगवान अरिष्टनेमिनाथ के पास आए और प्रभु को वंदन किया। आओ आप और हम भी भगवान अरिष्टनेमिनाथ को वंदन करेंगे। तीखुतो अयाहिनम इन्होंने प्रभु को वंदन और नमन किया। वंदन और नमन करने के बाद एक अपनी प्रार्थना रखी। ये अक्षोभ कुमार इत्यादि राजकुमारों ने भगवान से प्रार्थना की और बोले, दर पे तुम्हारे आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। दर पे तुम्हारे आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। रहो ऐसे जग में कमल जैसे जल में, रहो ऐसे जग में कमल जैसे जल में। मुझे मेरे स्वामी यही एक वर दो, मुझे मेरे स्वामी यही एक वर दो। दर पे तुम्हारे आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। प्रभु आपके दर पर मैं आया हूँ, प्रभु कृपा करो, अपने जैसा बना लो, अपने जैसा बना लो। भगवान मैंने आपकी वाणी का लाभ प्राप्त किया है, प्रभु मेरी हार्दिक इच्छा है। इस संसार में पता नहीं कितनी बार जन्म मरण की श्रृंखला, कब जन्मता है जीव, मरता है, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, जन्म के बाद मरण। प्रभु इस श्रृंखला को तोड़ना चाहता हूँ, इस जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ना चाहता हूँ और आपके चरण शरण को ग्रहण करके इस जन्म और मरण से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा चाहता हूँ। और भगवान अरिष्टनेमिनाथ बोले, आहा सुहंग देवानु पिया माँ पड़ी बंधन करे। जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख मिले वैसा करो, पर धर्म कार्य में देर ना करो। प्रभु की आज्ञा प्राप्त होकर अक्षोभ कुमार इत्यादि 8 राजकुमार बोले, भगवान हम अपने माँ बाप की से आज्ञा प्राप्त करके आपके चरणों में दीक्षा ग्रहण करेंगे। और वो 8 राजकुमार अपने पिता अंधक वृष्णि माता धारिणी के पास पहुंचे।
बड़ी जिद्दोजहद के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इन 8 राजकुमारों को संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा प्राप्त हुई। आज्ञा प्राप्त करने के बाद ये 8 राजकुमारों का दीक्षा भी निष्क्रमण महोत्सव हुआ और उसके बाद ये भगवान के पास आए और अपनी राजसी वेशभूषा को उतारा और बाणा, चोल, पट्टा और चादर को पहना, मुख पर मुखपत्ती लगाई, बगल में ओघा लगाया और भगवान के पास आए। भगवान अरिष्टनेमि नाथ ने 8 राजकुमारों को दीक्षा मंत्र प्रदान किया और वो 8 के 8 राजकुमार मुनि बन गए। मुनि बन गए 8 के 8 राजकुमार। वो ये 8 राजकुमार जो बड़े लाड प्यार से अंधक वृष्णि धारणी माता ने इनका लालन पालन किया था, वो कोमल शरीर वाले 8 राजकुमारों ने दीक्षा ग्रहण करी और डट कर ज्ञानाभ्यास किया। सामायिक से लेकर 11 अंग सूत्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो सीखा फिर उस पर चलने लगे, फिर उस पर बढ़ने लगे और इन्होंने तपस्या का राजमार्ग का चुनाव किया। कभी 1 व्रत करते, पार ना कर लेते, फिर 2 व्रत कर लेते, कभी 4 कर लेते, कभी 5 कर लेते। ऐसे इन्होंने अपनी तपस्या को बढ़ाते बढ़ाते 1 महीने की भी तपस्या की और एक दिन इनका मन आया अब तो कुछ विशेष तप करना चाहिए। पता नहीं इस आत्मा ने कितनी बार जन्म मरण किया है, हमारी आत्मा कर्म मल से बोझिल है, इसका मल हटाना है। और वो भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान के पास पहुंचे और निवेदन किया, प्रभु हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम अपने शरीर से जो कुछ हो सकता है वो हम करना चाहते हैं। प्रभु हमारी इच्छा है, हम गुण रत्न संवत्सर तप करना चाहते हैं। प्रभु ने आज्ञा दी और प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके इन्होंने गुण रत्न संवत्सर नामक तप किया और तप करने के बाद इन 8 के 8 राजकुमारों ने 16 वर्ष संयम पर्याय का पालन किया। जो पहले वर्ग के हैं, पहले वर्ग के जो 10 राजकुमार हैं और ये 8 जो राजकुमार हैं, ये सगे भाई हैं। इन सभी के पिता का नाम अंधक वृष्णि है, माता का नाम धारणी देवी है। इन 18 के 18 ने संन्यास ग्रहण किया, पर एक फर्क है। फर्क इस बात का है, उन 10 ने 12 वर्ष संयम का पालन किया, इन 8 ने 16 वर्ष का संयम पर्याय पालन करके अंत में 1 महीने का संथारा संलेखना ग्रहण करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करके ये सभी के सभी राजकुमार, 8 के 8 राजकुमार सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। बोलिए भगवान अरिष्टनेमि नाथ की। ये दूसरा वर्ग समाप्त होता है। श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र का तीसरा वर्ग। जब दूसरा वर्ग समाप्त हुआ, जम्बू कुमार इतने विनयवान थे, बैठे नहीं रहे, फिर उठे, फिर वंदन किया और फिर प्रार्थना की, प्रभु भगवान की कृपा से आप श्री जी के मुखार विंद के द्वारा मैंने अंतगढ़ सूत्र का दूसरा वर्ग सुना। अब आपकी अगर कृपा हो तो मेरा मन है मैं अंतगढ़ सूत्र का तीसरा वर्ग भी आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ, प्रभु कृपा करो। और आर्य जम्बू की इस विनयवान जिज्ञासा को सुनकर आचार्य सुधर्मा ने जवाब दिया, आर्य जम्बू, भगवान ने तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन फरमाए हैं जो इस प्रकार से हैं। जैनं भन्ते समरेणं जाव संपत्तेनं अठमस्य अंगस्य द्वचस्य वगस्य ऐमठे पणत्ते तच्चसेणं भन्ते वगस्य समरेणं जाव संपत्तेनं के अठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समरेणं जाव संपत्तेनं अठमस्य अंगस्य तच्चस्य वगस्य
तेरस अजन पणता तंग जहा अनिय सेने अनंत सेने अजिय सेने अनहरियु देव सेने सत्तु सेने सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवये दारुए अनादिठी जैनं भन्ते समनेनं जावन संपत्तेनं अटमस्य अंगसंतगड़दसानं तच्च भगस्य तेरस जैना पणता तंग जहा अनिय सेने जाव अनादिठी पणमस्यनं भन्ते जैन संतगड़दसानं पसमनेनं जावन संपत्तेनं के अट्ठे पणत्ते। आर्य जंबू की जिज्ञासा को सुन आचार्य सुधर्मा स्वामी ने जवाब दिया, 13 अध्ययन हैं, जो 13 अध्ययन 13 व्यक्तियों के नाम से हैं। अनिक सेन, अनंत सेन, अजीत सेन, अनहत रिपु, देव सेन, शत्रु सेन, सारंग कुमार, गज सुकुमार, सुमुख कुमार, दुर्मुख कुमार, कूपक कुमार, दारुक कुमार और अनादृष्टि। ये 13 अध्ययन अंतगढ़ सूत्र के तीसरे वर्ग में भगवान ने फरमाए हैं। तो प्रभु भगवान ने तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन फरमाए हैं, कृपा करो। तीसरे वर्ग के पहले अध्ययन में प्रभु ने किन लोगों का वर्णन किया है, कौन से वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनका नाम प्रभु की जिह्वा पर आया, जिनका नाम भगवान के होठों पर आया। वो सौभाग्यशाली महापुरुष कौन है, मैं जानना चाहता हूं, आप कृपा करो। आर्य जंबू को जवाब देते हुए आचार्य सुधर्मा स्वामी इस प्रकार से कहते हैं, एवं खलु जंबू तेनं कालेनं तेनं समेनं भद्दिलपुरे नामं नैरे होता रिद्धिथि मिये समिद्धे वन्नाओ तस्यनं भद्दिलपुरस नैरस बह्या उत्तरपुरथि में दिशि भाई श्री वन्ने नामं उज्जाने होता वन्नाओ जिये सत्तुराया तथेनं भद्दिलपुरे नयरे नागे नामं गाहा वही होता अढे जाव परिभूये तसेनं नागस गाहा वही से सुलसा नामं भार्या होता सुकुमाला जाव सुरुवा तसेनं नागस गाहा वही से पुत्रे सुलसाए भार्याय अजय अनिये सेनं नामं कुमारे होता सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिखिते तंग जहा खीरधाई मंजनधाई मंडनधाई खिलावनधाई अंकधाई जहा दड्डबई ने जाव गिरी कंदर मल्लिने व चंपग वर पायवे सुहं सुहेन परिवड्ढई। आचार्य सुधर्मा स्वामी समाधान देते हुए आर्य जंबू को संबोधित करते हुए कहते हैं, आर्य जंबू भगवान ने फरमाया है, उस काल उस समय में चतुर्थ काल चतुर्थ आरा सतयुग, और जब इस धरा धाम पर भगवान अरिष्ट नेमी नाथ का विराजना होता था, उस समय भद्दिलपुर नाम का नगर जो बड़ा समृद्धशाली संपन्न था, जिसमें गरीब अमीर सब तरह के लोग उस नगर में रहते थे, उस नगर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा ईशान कोण में श्रीवन नाम का उद्यान, श्रीवन नाम का जो उद्यान था जो बड़ा दर्शनीय था, वहाँ उस भद्दिलपुर के राजा का नाम राजा जितशत्रु है। और जितशत्रु राजा न्याय नीति संपन्न राजा है, और उस नगर में बहुत सारे सेठ सेनापति इभ्य श्रेष्ठी लोग रहते हैं, गरीब अमीर लोग सब तरह के लोग उस नगर में रहते हैं। उसी नगर में अटूट लक्ष्मी का मालिक नाग नाम के गाथापति उस नगर में रहते हैं, जिनकी धर्म पत्नी अत्यंत रूप लावण्य की धनी, जिनका नाम सुलसा है। सुलसा उनकी धर्म पत्नी है और उनका रूप और सौंदर्य बड़ा अद्भुत है, और रूप और सौंदर्य की धनी वो सुलसा नाम की धर्म पत्नी है। सुलसा और नाग नाम के गाथापति के समय आने पर एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र के जन्मोत्सव के बाद उसका
नामकरण संस्कार किया गया और उसका नाम अनीक सेन कुमार नाम रखा और 5 धायों माता द्वारा उनका लालन पालन होने लगा। समय के साथ अनीक सेन कुमार बढ़ने लगे। कोई माता उनको स्नान कराती, कोई माता उनको उनकी ड्रेस चेंज करती, कोई उनको मंजन कराती, कोई उनको गोदी में लेकर चलती। 5 धाये माता यानी 5 महिलाओं द्वारा उनका लालन पालन होने लगा। 5 धाये, ये जो धाये माता है इसका नाम उपमाता है। उपमाता यानी आज की भाषा में आया। आया जो है प्राचीन शब्द इसका धाये माता है। धाय से बिगड़ता बिगड़ता आया बन गया, धय इसमें से निकल गया। तो नाग नाम के जो सेठ थे, गाथापति सेठ को ही कहा जाता है। आपने शास्त्र में आप सुनोगे इसमें कई प्रकार के सेठों का जिक्र है। किसी सेठ को गाथापति, किसी सेठ को इभ्य श्रेष्ठी, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ये उस समय के पैसे का तोल माप हुआ करता। जिसके पास इतना धन वो इभ्य श्रेष्ठी, जिसके पास इतना धन वो गाथापति। इस प्रकार से नाग नाम के जो गाथापति थे वो बड़े समृद्धशाली वैभव संपन्न सेठ थे। और अनीक सेन कुमार का वहाँ जन्म होता है और जन्म होने के पश्चात आगे का वर्णन। तैणं तं अनिय संकुमारं साईरे 8 वास जाय अम्मा पियरो कलाइरिय जाव भोग समथे जाय आवी होता। तैणं से अनिय संकुमारं मुख बाल भावं जानिता अम्मा पियरो सरी सियानं सरी सव्यानं सरी सत्ययानं सरी सलावन्य रूप जौवन्य गुणो भवेयानं सरी से हिंतो कुले हिंतो अनियलियानं 32 इभवर कन्नगान एक दिवसे पानी गेन्हा वेंती। इस प्रकार अनीक सेन कुमार का लालन पालन होने लगा। लालन पालन होते हुए जब अनीक सेन कुमार 8 वर्ष के हुए, नाग नाम के सेठ और माता सुलसा ने उनको विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजा और वहां अनीक सेन कुमार ने डटकर ज्ञानाभ्यास किया। 72 कला पुरुषों की, 64 कला स्त्रियों की, हर विद्या में निष्णात अनीक सेन कुमार बनते हैं। और अनीक सेन कुमार जब यौवन की दहलीज पर कदम रखा, जब गुरुकुल से घर वापिस लौटे, उस समय तक लौटते लौटते अनीक सेन कुमार का सौंदर्य खिल उठा। जब पहली दृष्टि में नाग सेठ ने अनीक सेन कुमार को देखा, मन में विचार आया अब इसका विवाह भी करना चाहिए। मन में एक बात आई कि ऐसा विवाह करूं तो कभी ना हुआ हो, ऐसा विवाह करूं, ऐसा रचना रचूं, ऐसा विवाह करूं जो अपने आप में बड़ा अद्भुत हो। और नाग नाम के सेठ ने अनीक सेन कुमार का 32 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न किया। उस समय वो युग था बहु विवाह करने का, बहुत सारे विवाह करने का। उस समय का एक तोल हुआ करता, एक माप हुआ करता, जो जितने विवाह करता उसको उतना बड़ा सेठ माना जाता। लेकिन समय आगे बढ़ा, समय ने करवट बदली, एक विवाह होने लगा। इसमें एक जिक्र आता है 32 कन्याओं के साथ विवाह किया और वो 32 कन्याएं इब्ब श्रेष्ठियों की बेटियां थी, उनकी पुत्रियां थी। इब्ब सेठ का तोल क्या होता है? तो शास्त्रों में जिक्र आता है एक हाथी अंबारी सहित, अंबारी हाथी के ऊपर बैठने का स्थान यानी एक
गुम्मद नुमा एक स्थान होता है बैठने का, जो हाथी पर बांधकर उसमें व्यक्ति को बैठाया जाता है। तो एक हाथी अंबारी सहित हीरे स्वर्ण मोतियों से एक हाथी अंबारी सहित ढक जाए। कितने हाथी जी बोलो तो? एक हाथी जितने धन में अंबारी सहित ढक दिया जाए, उतने धन वाला जो व्यक्ति है उसको इब्बे सेठ कहा जाता। और इसीलिए अनीक सेन कुमार के विवाह में 32 करोड़ रुपए का प्रीति दान आया। प्रश्न होता है संयम का, ये संयम की गाथा है। ये संयम की गाथा में बार बार हर व्यक्ति के साथ आता है। कहीं पर 50 करोड़ का प्रीति दान आता है, तो इसमें 32 करोड़ का प्रीति दान आया। ये बात क्यों? तो इसके लिए शास्त्र कहते हैं, ये बात इसलिए बता रहे हैं कि इतना, एक तरफ तो रूप और लावण्य, दूसरी तरफ इतना धन वैभव होने के बावजूद भी जब वैराग्य का मजीठा रंग रंगता है तो सारा धन रखे का रखा रह जाता है। एक ठोकर मारकर वो संन्यास ग्रहण कर लिया करता है। और इस प्रकार से अनीक सेन कुमार का 32 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न होता है। और फिर इसके बाद आगे का वर्णन। तैनं से नागे गाहा वही अनियस कुमार से इमं यारुवं पिए दानं दलियितं जहा 32 हिरण्य कौड़ियो जहा महाबल से जाव उपी पासावर गए फुट मनिंग मोइंग मथ एहिंग भोग भोगाइंग भुंजमाने विहरई तेनं कालनं तेनं समेनं अरहारिठने मी जावो समो सड्डे सिरिवन्य उज्जाने आहा पड़ी रूबं ओगहं जाव विहेरई परिसा निगय तैनं से तैनं तस् अनियस कुमारस मया जनसद्दं जहा गोय में दाहा नवरम समाये मायेयां चौदस्य पुब्बाइं अहिजयिं विसंग वासंग परियाव शेषंग तहेव जाव सेतुंजे पब्बए मासियाय संगलेहनाय जाव सिद्धेवं खल्लु जम्बु समरणं जाव संपत्तेन घटमसंग संतगण दसानं तच्चस्य वगस्य पणमस्य झयनस्य मठ्ठे पणते। इस प्रकार अनीक सेन कुमार अपने धन और वैभव के साथ अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। और उधर भद्दिलपुर का सौभाग्य जगा और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमी नाथ भद्दिलपुर के ईशान कोण में जहाँ श्रीवन नाम का उद्यान था, वहाँ पर प्रभु का अपने धर्म संघ के साथ पदार्पण होता है। धर्म संघ आया। बाके माली ने राजा जित शत्रु को सूचना दी और राजा जित शत्रु अपने लाभ लश्कर के साथ भगवान के दर्शन और प्रवचनों का लाभ प्राप्त करने के लिए भद्दिलपुरी की जनता उमड़ घुमड़ कर बरसाती नदी की तरह श्रीवन उद्यान में जा पहुंची। श्रीवन उद्यान खचाखच भरा। और जब आबाल वृद्ध जनता भद्दिलपुर के मार्गों से निकलती हुई जत्थे के जत्थे, कोई 10 आदमी जा रहे हैं, कोई 20 आदमी जा रहे हैं, कोई 50 आदमी जा रहे हैं, और सब जा ही रहे हैं, कोई आ नहीं रहा। और ये दृश्य, ये जाने का दृश्य अनीक सेन कुमार अपने 7 मंजिले महल की गवाक्ष में से, खिड़की में से देख रहा था। उसने पूछा, आज ऐसी क्या बात है? उसने अपने एक सेवक को बुलाया, अरे ये आज कुछ नगर में है क्या? अपने को पता ही नहीं चला। नगर में कोई महोत्सव है? नहीं मालिक, नगर में महोत्सव नहीं, महामहोत्सव है। क्या मतलब? मालिक, नगर में श्रीवन उद्यान में तारन तीरन जहाज भगवान अरिष्ट नेमी नाथ पधारे। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला।
प्रभु अब भी क्या देर है, अब भी आप मालिक बधारो। और अनेक सेन कुमार अपने परिवार के साथ श्रीवन उद्यान में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा, और दर्शन के लिए वो पहुंचा, सद्धर्म का श्रवण किया, और भगवान की वाणी, चरम शरीरी जीव थे, हलु कर्मी जीव थे। दो शब्द हैं, एक चरम शरीरी और एक हलु कर्मी। चरम शरीरी का अर्थ है उसी भव से मोक्ष जाने वाली आत्मा। हलु कर्मी का अर्थ है जिनके कर्म इतने हल्के हैं, जरा सा निमित्त पाया कर्म की जंजीरें टूट कर गिर गई। तो हलु कर्मी और चरम शरीरी जीव अनेक सेन कुमार जब भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त किया, दुनिया फीकी नजर आने लगी, दुनिया के बंधन नजर आने लगे अनेक सेन कुमार को। और अनेक सेन कुमार ने भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त किया, सद्धर्म श्रवण किया। जनता तो वापिस लौट जाती है, लेकिन अनेक सेन कुमार का वैराग्य का मजीठा रंग उनको रोक लिया, उनको उस रंग ने रोक लिया और प्रभु के पास गए, प्रभु को वंदन और नमन किया। वंदन और नमन, और आप और हम भी प्रभु अरिष्ट नेमिनाथ को वंदन करेंगे। तीखो तो आयाहिनम वंदन और नमन के बाद अनेक सेन कुमार ने भगवान अरिष्ट नेमिनाथ से प्रार्थना की, भगवान आपने आप एक ऐसे चिंतामणि रत्न हो, जो चिंता आप एक बार के लिए खत्म नहीं करते हो। आप तो जन्म मरण की चिंता से भी जीव को मुक्त कर देते हो। प्रभु, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपकी चरण शरण में रहकर अपनी आत्मा और अपने जीवन को सफल करना चाहता हूँ। तो अनेक सेन कुमार कहते हैं, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए। सभी मिलकर गाएंगे, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रितों को आसरा दो, निराश्रितों को आसरा दो, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में। प्रभु, मेरी विनती है, आपसे मेरी प्रार्थना है, भगवान आप मुझे अपनी चरण शरण में रख लो और मुझे जीने का, मुक्ति का मार्ग दो, जिससे मैं उस मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा और अपने जीवन को सफल कर सकूं। भगवान का तो एक ही आंसर हुआ करता है, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख मिले वैसा करो, पर धर्म कार्य में विलंब ना करो। और भगवान से आज्ञा प्राप्त करके अनेक सेन कुमार भद्दिलपुर अपने माता
सुलसा पिता नाग सेठ के पास आए और अपनी इच्छा रखी कि मैं भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। दीक्षा ग्रहण करने के लिए जब बात कही, सुलसा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पता है तुम्हें मैंने कैसे पाया है? तुम नहीं जान सकते। मैंने तुम मेरी तपस्या का फल हो। तुम मेरी महीनों की, वर्षों की तपस्या का फल हो। मैंने तुम्हें पाया अपनी तपस्या के बल से, अपनी साथ। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। और तुमने एक सेकंड ना लगाई कि मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। मेरे बारे में एक बार तो सोच लिया होता। मां, तेरे बारे में ही तो सोचा है। क्या सोचा है तूने? दीक्षा ग्रहण करना कोई आसान बात है? तेरा लालन पालन इतने लाड चाव के साथ हुआ तो दीक्षा ग्रहण करेगा, और कुछ नहीं। मेरे बारे में तो एक बार सोच लिया होता। मां, तेरे बारे में तो सोचा। अरे क्या सोचा ये तो बता। मां, ये सोचा है, पता नहीं मैंने इस मेरी इस आत्मा ने कितने भवों में कितनी मां मैंने बनाई। अब मेरी इच्छा तेरे लिए मैं ये करना चाहता हूं। मेरी इस आत्मा की दोबारा कोई मां ना बने। मैं सुलसा का लाल ही कहलाऊं। मैं किसी और का लाल कहलाना नहीं चाहता। और अनीक सेन कुमार ने अपने माँ बाप से दीक्षा की आज्ञा प्राप्त करके भगवान के पास अनीक सेन कुमार ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद सामायिक से लेकर 11 अंग सूत्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अनेक प्रकार की तपस्या उन्होंने संपन्न की। सामायिक से लेकर 14 पूर्वों का ज्ञान सीखा। उन 18 भाइयों ने 11 अंग सूत्रों का अध्ययन किया था। इन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान सीखा। ये पूर्व क्या है? पूर्व की ज्ञान, ये जो कहते हैं भी 14 नवकार मंत्र के बारे में भी आपने सुना है कि नवकार मंत्र 14 पूर्वों का सार है। ये पूर्व है क्या? ये पूर्व की जो संख्या है ये क्या है? किस बात का परिचय है? तो समाधान शास्त्रों में ही मिलता है कि एक पूर्व की उपमा दी बताया नहीं जा सकता। एकदम फिक्स नहीं बताया जा सकता कि एक पूर्व इतना होता है। उसके लिए उपमा दी गई। शास्त्रों में कहा गया, एक हाथी अंबारी सहित जितनी स्याही में ढक दिया जाए उतनी स्याही से लिखा गया ज्ञान एक पूर्व का ज्ञान होता है। यहां तो अगर एक पेन पायलट का ले आओ तो 4 कापियां भर देता है। और शाही कितनी? पायलट पेन में जरा सी शाही 5 ml 6 ml ज्यादा से ज्यादा, वो 5 ml की शाही से 4 कापियां भर जाती हैं। सोचो तो, अंदाजा तो लगाओ। पूर्व का एक हाथी अंबारी सहित जितनी स्याही में डूब जाए उतनी स्याही से लिखा गया ज्ञान एक पूर्व का ज्ञान होता है। और 2 पूर्व में 2 हाथी, तीसरे पूर्व में 4 हाथी, 3 नहीं 4, बस डबल करते जाओ। अब आप बनिए हो, अपना हिसाब आप लगा लेना। 14 पूर्वों में कितने हाथी बैठते हैं, यानी डबल पर डबल। एक पूर्व में 1, 2 पूर्व में 2, 3 पूर्व में 4, चौथे पूर्व में 8 और 5वें पूर्व में 8 दूनी 16। इस प्रकार से हाथियों की संख्या बढ़ाते जाए। इतना विशद ज्ञान अनीक सेन कुमार ने सीखा। और 20 वर्ष का संयम पर्याय का पालन करते हुए अनीक सेन मुनि ने अंतिम समय में 1 महीने का संथारा संलेखना ग्रहण करके शत्रुंजय पर्वत पर जाकर
केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करके ये भी मोक्ष धाम में जा विराजते हैं। ये तीसरे वर्ग का पहला अध्ययन। एवं जहाँ अनिये से ने एवं से सावी अनंत से ने अजिये से ने अनहय रियो देव से ने सत्तु से ने जय नायक गमा 32 दाओ भी संगवा सायं परियाओ 14 से पुबांग अहि जंती से तुंजे जाव सिद्धा छठम जयनम समत्तम। इस प्रकार से तीसरे वर्ग का दूसरे अध्ययन से लेकर छठे अध्ययन तक का वर्णन अनीक सेन कुमार की तरह इनके अनीक सेन समेत ये 6 भाई हैं। दूसरे का नाम अनंत सेन, अजित सेन, अनहत रिपु, देव सेन और शत्रु सेन। ये 6 सहोदर भाई हैं। सहोदर भाई यानी एक माता के हैं और जुड़वा नहीं है, अलग अलग समय पर इनका जन्म होता है। इनका भी 32 कन्याओं के साथ विवाह, 32 करोड़ का प्रीति दान इनके यहाँ पर आता है। और इन 6 के 6 ने एक साथ इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करके एक जैसा ज्ञान इन्होंने सीखा। 14 पूर्वों का ज्ञानाभ्यास किया और ज्ञानाभ्यास करने के बाद 20 वर्ष संयम पर्याय का पालन करने के साथ शत्रुंजय पर्वत पर गए। 1 महीने का संथारा संलेखने की आज्ञा प्राप्त कर इनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होकर ये पांचों भी मोक्ष धाम में जा विराजे। तो तीसरे वर्ग के 6 अध्ययन। अब तीसरे वर्ग का 7वां अध्ययन। जैनं भन्ते उखे वयो सतमस्य तेनं कारणं तेनं समेनं भारवये नैर्ये जहा पड़मे नवरंग वसुदेवे राया धारणी देवी सिंहो सुमीने सारणे कुमारे पन्ना साओ दाओ 14 पुबाइं 20 वसाइं परियाओ से संग जहा गोयम से जाव से तुंजे सिद्धे। 6 अध्ययन समाप्त होने के पश्चात आर्य जम्बू ने दोबारा जिज्ञासा रखी कि प्रभु भगवान ने तीसरे वर्ग के 7वें अध्ययन में क्या भाव फरमाए हैं। वो कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसका नाम भगवान की जिह्वा पर आया। तो आचार्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं उस काल उस समय में द्वारका नाम का नगर और भगवान अरिष्ट नेमि नाथ का पदार्पण होता है और उसी द्वारका नाम के नगर में वसुदेव राजा और धारणी उनकी धर्म पत्नी। ये राजा वसुदेव जो हैं ये योगीश्वर श्री कृष्ण के पिता का नाम है। योगीश्वर श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी है। यहाँ इनकी जो दूसरी पत्नी है उनका नाम धारणी है। धारणी माता ने एक रात्रि में सिंह का स्वप्न देखा। सिंह के स्वप्न को देखा और समय आने पर 9 महीने 7.5 रात्रि व्यतीत होने के पश्चात इन्होंने एक पुत्र का प्रसव किया, जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सारण कुमार रखा गया। और उनको 8 वर्ष का होने पर गुरुकुल में भेजा गया और गुरुकुल से विद्या निष्णात बनकर सारण कुमार ने जब यौवन की दहलीज पर कदम रखा तो वसुदेव राजा धारणी माता ने इनका विवाह 50 कन्याओं के साथ इनका विवाह किया और 50 करोड़ का प्रीति दान सारण कुमार के घर आंगन के अंदर आया। और एकदा भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का द्वारका में पदार्पण होता है। द्वारका में पदार्पण होने पर ये भी भगवान की वाणी सुनने गए क्या? ऐसे गए, लौटे ही नहीं। भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त करके वैराग्य का मजीठा रंग जंगा और ये सारण कुमार भी सन्यासी बन गए, मुनि बने। मुनि बनने के बाद इन्होंने भी ज्ञानाभ्यास किया। औरों की तरह 14 पूर्वों का अध्ययन इन्होंने भी किया
और 20 वर्ष का संयम पर्याय पालन करने के बाद शत्रुंजय पर्वत पर 1 महीने का संथारा संलेखना ग्रहण करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को उपलब्ध होकर सारन कुमार मुनि ने भी अपनी आत्मा को सफल किया, मोक्ष धाम में जा विराजे। बोलिए भगवान अरिष्ट नेमिनाथ की। अब तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन, जिसका नाम गत सुकुमार है। जैनं भन्ते उखे वेयो अटमस्यवं खलु जम्बु तेनं कालेनं तेनं स्तेनं समयनं बारवये नैरिये जहा पड़ में जाव अरहारि ठणे मी सामी समो सड्डे तेनं कालेनं तेनं समयनं अरहारि ठणे मी से अंतेवासी छनगारा भयरो सोहो यरा होथा सरिसया सरि सत्तया सरि सव्वया नीलुपल गवल गुलिये अयसी कुसुम गासा सिरी वच्चं किए वच्चा कुसुम कुंडल भद्दलया नल कुबर समाना। 8वें अध्ययन में आचार्य सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू को कहते हैं, वही द्वारका नाम का नगर, द्वारका नाम के नगर में एकदा भगवान अरिष्ट नेमि नाथ के धर्म संघ का आना होता है। और प्रस्तुत अध्ययन में वो जो 6 अंगार हैं, जो 6 सहोदर भाइयों ने दीक्षा ग्रहण की है, उनके जीवन की एक घटना प्रस्तुत अध्ययन में प्रारंभ में दी गई है कि भगवान अरिष्ट नेमि नाथ का पदार्पण द्वारका नगरी में होता है। और द्वारका नगरी में जब भगवान का पदार्पण हुआ था, वो 6 अंगार, वो 6 सहोदर मुनि, वो भी भगवान के साथ थे और वहां पर आकर भगवान के साथ विराजना होता है। और उन 6 सहोदर जो भाई थे, उनकी एक विशेषता थी। वो 6 सहोदर भाई ऐसे रंग रूप वाले थे, एक जैसा उनका रंग था, एक जैसी कद काठी थी, एक जैसे बालों का ढंग था, और ऐसे एक रूप, एक रंग, एक कांति वाले थे। लोगों को ऐसा लगता कि अगर अनेक सेन को देख लो तो सारन कुमार लगते हैं, सारन कुमार को देखो तो अनेक सेन कुमार लगते हैं। दोनों 6 सहोदर भाइयों का एक रूप, एक रंग, एक कांति थी। इस प्रकार से वो 6 सहोदर भाई भी भगवान के साथ वहाँ द्वारका नाम के नगर में रैवतक पर्वत सहस्राम्र वन में भगवान के साथ पधारे। और उनके शरीर पर एक चिन्ह था जिसका नाम श्रीवत्स था। श्रीवत्स उन 6 सहोदर भाइयों के वक्ष स्थल पर था। और वो 6 सहोदर भाई बड़े अतिशय सौंदर्यशाली थे, वो भगवान के साथ वहां पर पधारे। आगे का वर्णन, तैनं ते 6 अंगारा जंग चेव दिवसम मुंडा भविता गारौ अनगारियं पवैया जंग चेव दिवसं अरं अरिठणेमिं वन्दति नमं सन्ति वन्दिता नमं सिता एवं बयासि इच्छामोनं भन्ते तुम्यं अवनुनाया समानान जावज्जीवा छट्टं छट्टेन अनिखित्ते नंग तव कमेणं संजमेणं तव साप्पामानं भावे माने विहारितये आहा सुवंते मानुपिया मा परिबंधं करे तैनं ते छनगारा अरहया अरिठने मीना अबनुनाया समाना जावज्जीवाय छटं छटेनं जाव विहरन्ति। जिस समय से उन 6 सहोदर भाइयों ने दीक्षा ग्रहण की थी, दीक्षा ग्रहण करने पर ही उन्होंने भगवान से एक नियम प्रतिज्ञा प्रत्याख्यान ग्रहण किया था कि जब तक हम जिएंगे तब तक हम बेले बेले पार ना करेंगे। बेले का अर्थ 2 दिन का व्रत 1 दिन का पारना, फिर 2 दिन का व्रत 1 दिन का पारना। जीवन भर कभी भी 2 दिन
लगातार आहार नहीं करेंगे। 2 दिन का व्रत, 1 दिन का पारना, दूसरे ही दिन फिर 2 दिन का व्रत, और इस तरह से वो जो 6 सहोदर भाई थे, 6 ने ये नियम ग्रहण किया हुआ था, और वो भगवान के साथ जब द्वारका नगर में पधारे, आज उनका पारने का दिन था। आज उनका पारने का दिन था, और वो 6 अनगार भगवान के 6 सहोदर जो भाई थे, वो बेले बेले पारना कर रहे थे और अपने जीवन और अपनी आत्मा को सफल बना रहे थे। तयनं ते 6 अनगारा नया कया इन छठ खमन पारण गंसी पड़माय पौरिसिये सुझायं करंती जहा गोयम स्वामी जाव इच्छा मोनं भंते छठ खमन से पारण गए तुब्बे हिंग अवनु नाया समाना तिहिंग संघाड़े हिंग बार वये नैरिये जाव अड़ती आसं देवानु पिया तयनं ते 6 अनगारा हरिठणे मीना अवनु नया समाना अरहं हरिठणे मिंग वंदती नमं संति वंदिता नमं सिद्धारहो हरिठणे में शांति आओ संबणा उज्जाना वर्णिकमंती वर्णिकमिता तिहि संघाड़े हिंग अतुरियं जावड़ंती। इस प्रकार से वो 6 सहोदर भाई, आज पारने का दिन था, और वो उन्होंने पहले पहर में स्वाध्याय किया, दूसरे पहर में ध्यान किया, फिर भगवान के पास आए और वंदन नमन कर बोले, भगवान आज हमारे बेले का पारना है, आज हम, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पारना करना चाहते हैं, और द्वारका नगर में हम 6 सहोदर भाई 2-2 की टोली में 3 टोली बनाकर हम द्वारका नगर में अपने पारने के लिए, आहार के लिए जाना चाहते हैं। भगवान अगर आपकी आज्ञा हो, भगवान आपकी कृपा से तो हमारी ये तपस्या निर्विघ्न रूप से चल रही है। हम तो क्या थे और आपने हमें क्या बना दिया। आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा तो अनंत है। अगर आपकी कृपा ना होती, हम कहाँ एक टाइम हमसे खाना छोड़ा नहीं जाता था। ये आपकी ही कृपा का तो फल है जो आज हम 2 दिन का व्रत और 1 दिन का पारना करते हैं। और वो कहते हैं, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया। कांच से हीरा बनाया, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। प्रभु आपकी अनंत कृपा से आज हम तपस्या के राजमार्ग पर चल रहे हैं। प्रभु ऐसी ही कृपा रखना। हम तो ये चाहते हैं कि हम बेले बेले नहीं, हम और भी कोई विशिष्ट तपस्या भी आपकी कृपा हो तो संपन्न करना चाहते हैं। प्रभु आज्ञा दीजिए, हम द्वारका नगर में गोचरी के लिए जाना चाहते हैं। भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा और भगवान ने उनको आहार के लिए आज्ञा प्रदान की, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। और वो भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वो 6 सहोदर भाई 3 भागों में बंटकर 2-2 की 3 टोलियां बनकर
वो द्वारका नगर में पहुँचते हैं आहार के लिए। तैणं एके संघाड़य बारवये नैरिये उच्चनिये मज्जी माई को लाई घर समुदान से बिखायरिया अड़माने अड़माने वसुदेव से रन्नो देवई देवीये गह अनु पवित्र तैणं सा देवई देवी तनगार्य अज्जमाने पासी पासी हट तुठ चित्तमानंदिया पिय मना परम सोमनसिया हरि स वस सपिषाण हिया आसनाओ अबूठे अबूठिता सतठ पयां अनुगच्छिता तिकुत अयहीनं भयहीनं करई करिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता जैनेव भक्त घरे तेने उवागच्छिता सिंह केसराणं मोयगानं थालं भरई भरिता ते अनगारे पड़िला भिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता पड़ी विसिजई। इस प्रकार से वो 6 सहोदर भाई 3 मुनियों की टोहली में 3 मुनियों के उसमें वो द्वारका नगर में पधारते हैं। और द्वारका नगर में पधारने के बाद एक घर से दूसरे घर भिक्षा के लिए जाते हैं, आहार के लिए जाते हैं। जो ऊंचे घर थे उनमें भी गए, जो नीचे घर थे उनमें भी गए, अर्थात गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं। ऐसा मन में आया नहीं कि अमीर के घर चलता हूँ वहाँ कुछ अच्छा सा मिल जाएगा, ये तो मन में भाव थे ही नहीं। जो घर आए उसी में फरसते हुए वो सभी तीनों टोली अलग अलग एरियो में गई और वो तीनों अलग अलग एरियो में घूम रही है। और उनमें से एक टोली द्वारका नगर में भिक्षा के लिए चलते चलते योगीश्वर श्री कृष्ण की माता महारानी देवकी के महलों की तरफ आ निकलते हैं। और देवकी महारानी अपनी बैठक में यानी ड्राइंग रूम में देवकी महारानी बैठी हैं। और वहाँ देवकी महारानी के जहाँ बैठी हैं वहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, गवाक्ष हैं। उनमें से नगर की शोभा को महारानी देवकी निहार रही हैं। निहारते मुनि की टोली पर निगाह पड़ी और देखा हाथ में आहार की झोली है। ओहो, आज तो मेरा स्वर्णिम सूर्य उदय आया है, पता नहीं नसीबों वालों को मिलता है मुनि के पात्रों में कुछ बहराने का अवसर। चलूं, अरे वाह, ये तो मेरे ही महलों में आ रहे हैं। और देवकी महारानी ने मुनियों को ऐसा आते देख मन उत्साह उमंग से भर उठा। आज तो स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ है। और देवकी महारानी अपने स्थान से उठी, कुछ आगे बढ़ी और मुनियों को लेने के लिए आगे बढ़ी। और मुनियों को आता देख देवकी महारानी ने वंदन किया और वंदन करके बोलती है, मिले जो तुम हमें गुरुवर, मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने है लगता आज धरती पर, है लगता आज धरती पर, खुदा खुद चल के आया है लगता आज धरती पर, खुदा खुद चल के आया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। प्रभु पधारो, मेरा घर आपकी शरण रज से पवित्र होने जा रहा है। प्रभु आपके योग्य, आपके ग्रहण करने योग्य मेरी रसोई में आहार तैयार है। प्रभु पधारो,
कृपा करो, कृपा करो, इस देवकी पर आप अपनी कृपा करो। और देवकी महारानी उन मुनियों की पहली टोली को अपनी रसोई में लेकर गई। मुनि गए, झोली रखी, झोली में से पात्रा निकाला और पूछा, क्या है बहन? महाराज, सिंह केसरिया मोदक हैं, सिंह केसरिया मोदक हैं। ये मैं अपने लाडले बेटे योगेश्वर श्री कृष्ण के नाश्ते के लिए बनाती हूँ। प्रभु आपके योग्य हैं, आप ये मोदक, आप ये लड्डू ग्रहण करो। और थालंग भरई भरिता, एक दो लड्डू नहीं उठाए। पता है, शास्त्र का पाठ है, थालंग भरई भरिता। वहाँ लड्डुओं का डिब्बा, बड़ा सा डिब्बा रखा था, उसमें थाली निकाली और लड्डुओं के डिब्बे में लगाई और लड्डुओं का थाल भर लिया, लड्डुओं का थाल भर लिया और मुनि के पात्रों में लड्डू बहराए और वंदना की। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आज तो मैं धन्य हो गई कि मेरे हाथों से आपके पात्रों में कुछ बहराया गया। मुझे कहाँ अवसर मिलता है, आज का अवसर मेरे जीवन का सुनहरा अवसर है। प्रभु आपने बड़ी कृपा की। और मुनियों ने झोली में वो पात्रा रखा, झोली उठाई, रसोई घर से बाहर आए और चले गए। और कुछ दूर देवकी महारानी उनको छोड़ने के लिए भी आई और वापिस अपने महलों में आकर अपनी बैठक में बैठ जाती हैं। तैना तरंग चैनंग दोच्चे संघाड़े बारवये नैरिये उच्च जाव विसिजय। तैना तरंग चैने तच्चे संघाड़े बारवये नैरिय उच्च निये जाव पड़ी लाविये बड़ी लाभित एवं बयासी। किन्हं देवानुपिया कन्न से वासुदेव से इमी से बारवये नैरिय दुवाल सुजोन आया मैं नव जौवन। विछिन्नाये पचखं देवलोक भूयाये समना। निगंथा उच्च निये मध्यमाई कुलाई घर समुदान से भिखाए रियाए। आड़मना भत्तपाणं नो लभन्ति जनं ताईं चेव कुलाईं भत्तपाणाये भुजो अनुपविशन्ति। ड्राइंग रूम में बैठी थी देवकी महारानी। थोड़ी देर ही बीती थी, नगर की शोभा को निहार रही थी। निहारते देखा मुनि आ गए। दूसरे मुनियों की वो जो टोली थी वो भी संयोग ऐसा बना, गए तो अलग अलग एरियो में थे लेकिन वो भी उधर आ निकले। द्वारका देवकी माता ने विचार किया, ओहो आज तो मजा ही आ गया। अभी तो मुनि गए ही हैं, ये मुनि दोबारा आए, चलूं लेकर आती हूँ। फिर उसी श्रद्धा के भावों से भरकर देवकी महारानी कुछ 7-8-10 कदम आगे गई, मुनियों को वंदन किया, अपने रसोई में लेकर आई। वही सिंह केसरिया मोदक उन मुनियों को भी बहराए और उन मुनियों ने भी अपनी झोली उठाई और चल दिए। और उनको भी 7-8-10 कदम छोड़ने के लिए गई, छोड़कर वापिस अपने राजमहल के अपने कमरे में आई और बैठी। कुछ देर बीती, उसने छज्जे में देखा, नगर की शोभा निहार रही थी। देखा कि मुनि तीसरी बार फिर आए, उसी श्रद्धा के भावों के साथ वो उनको भी लेने के लिए गई और लेकर आई, अपनी रसोई में आई श्रद्धा के भावों के साथ। उनको भी सिंह केसरिया मोदक बहराने के बाद मुनि ने पात्रा अपनी झोली में रखा, झोली उठाई, चलने लगे। देवकी ने वंदन किया, मुनियों ने आशीर्वाद दिया, धर्म लाभ कहा,
धर्म लाभ कहा, मुनि जैसे चलने लगे। देवकी ने कहा, प्रभु मेरी एक शंका है। कहो माता, कहो श्राविका, क्या शंका है? भगवान, आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मेरे मन में बस ऐसी एक बात आ गई। कहो श्राविका, क्या कहना चाहती हो? प्रभु बस एक बात जानना चाहते हो। श्राविका, बोलो तो क्या जानना चाहते हो? प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मेरी द्वारिका का पुण्य क्षीण हो गया? क्या मेरे लाडले बेटे योगीश्वर श्री कृष्ण का पुण्य कहीं क्षीण तो नहीं हो गया? द्वारका की आबाल वृद्ध जनता के भाव कहीं कम हो गए? हम समझे नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? भगवान, मैं ये कहना चाहती हूं, मेरे कृष्ण का पुण्य क्षीण है या द्वारका निवासियों के भाव उतर गए हैं? क्या हो गया है जो आपको मेरे घर 3 बार आना पड़ा? जब ऐसा उन्होंने कहा, वो मुनि समझ गए और वो मुस्कुराए और वो बोले, मुस्कुराए और वो बोले, और इस प्रकार से वो बोलते हैं, तैणं ते अणगारा देवै देवी एवं बयासी नो खलु देवानुपिया कन्नस्य वासुदेवस्य इमिस्य बारवये नैर्ये जाव देवलोक भूयाय समना निगंधा उच्चनिया जावडमाने भत्तपानं नो लभन्ति नो चेवनं ताइं ताइं कुलाइं दोच्चं पी तच्चं पी भत्तपानाय अनुपविशन्ति एवं खलु देवानुपिया अमे भद्दिलपुरे नयरे नागस्य गाः वैशे पुता सुलसाय भार्याय अत्ययाचे भयरो सोहयर सरिसया जाव नल कुबर सामान आरह अरिठणि मिशन्ति धम्मं शोचा निसम संसार भौ विगा भिया जमन मरनानं मुंडा जाव पवैया। देवकी महारानी ने जब ये कहा, वो दोनों मुनि मुस्कुराए और समझते देर ना लगी कि हम तीनों टोलियां देवकी के यहाँ निकली। वो मुस्कुराए और बोले, देवकी ऐसा नहीं है, हमें ये तो नहीं पता कि द्वारका के भाव उतरे या चढ़े, हमें ये तो नहीं पता कि कृष्ण का पुण्य क्षीण हुआ है कि नहीं, ये तो केवली गम्य है, ये तो भगवान जाने, परम पिता परमात्मा जाने, लेकिन हम आपके यहाँ बार बार नहीं आए हैं। हे देवकी महारानी सुन ले, हम बार बार नहीं आए हैं। हे देवकी महारानी सुन ले, हम बार बार नहीं हे हैं। एक समान छह भाई, हम छो एक मात के जाए हैं। एक समान छह भाई, हम चाहो एक मात के जाए हैं। हे देवकी महारानी सुन लो, हम बार बार नहीं। श्राविका, आपके यहाँ पर हम बार बार नहीं आए हैं, हम 6 भाई हैं। आज हमारा पारने का अवसर था तो हम हम 3 टोलियां 2-2 की बनाकर हम द्वारका में अलग अलग एरियो में निकले थे, पर संयोग ऐसा बना कि हम तीनों टोलियां आपके घर आ गई और आपको ऐसा लगा कि मुनियों को बार बार यहाँ आना पड़ा। ऐसा नहीं है, हम 6 सहोदर भाई हैं और हम 6 के 6 एक जैसे दिखाई देते हैं। श्राविका, और तो क्या, कई बार तो हम जब अपने घर पर थे, हमारे पारिवारिक जन भी कंफ्यूज हो जाया करते, तो इसीलिए हम 6 सहोदर भाई हैं,
हमने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की है और हम आज हमारा पारनाथम तीनों टोली आपके घर आई हैं। ओ अच्छा, तुम 6 सहोदर भाई हो? हाँ, हम 6 सहोदर भाई हैं। सौभाग्यशाली है वो माता, बड़ी पुण्यशाली है वो माता, जिन्होंने आप जैसे 6 एक जैसे, हाँ माँ हम एक जैसे हैं, एक जैसे भाइयों को जन्म दिया। और देवकी उनसे पूछती है, किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है? किस पुण्यशालिनी माता ने सभी मिलकर बोलो, किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है? किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको एक रूप एक रंग कांति छहो देव पुत्र से शोभित हो। एक रूप रंग एक कांति है, छहो देव पुत्र से शोभित हो। उन माता पिता का नाम कहो, जिन्होंने गोद खिलाया है? किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है? किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है? तुम 6 सहोदर भाई हो? हाँ, हम 6 सहोदर भाई हैं। एक जैसे हो? हाँ, एक जैसे हैं। ऐसी कौन सी वो माता है, ऐसी कौन पुण्यवान वो आत्मा है जिसने एक जैसे 2 नहीं 3 नहीं 6 भाइयों को जन्म दिया? बड़े सौभाग्यशाली है वो माता। मुनिवर, आप बताने की कृपा करो, कौन है वो पुण्यशाली माता और कैसी पुण्यवान आत्मा थी, कैसी पुण्यशाली माता है तुम्हारी, और जिसने आज्ञा भी दे दी, जिसने तुम्हें दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा भी दे दी, वो तो सौभाग्यशाली माता है। मुनिवर, एक बात और कहना चाहती हूँ, मुझे एक बार ऐसा लगा, मुझे एक बार को तो आपको देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा कृष्ण आ गया हो, लेकिन तुम कृष्ण तो नहीं हो। लेकिन मैं वो जानना चाहती हूँ, तुम्हारी माँ है कौन, तुम्हारे पिता हैं कौन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मुनिवर, बताने की कृपा करो। श्राविका, हम 6 सहोदर भाई भद्दिलपुर के रहने वाले हैं। नाग नाम के सेठ हमारे पिता का नाम है और सुलसा सेठानी हमारी माता का नाम है। और हमने 6 सहोदर मुनियों ने दीक्षा ग्रहण की थी और हम जब ही से बेले बेले पारना करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। और इस प्रकार मुनि, वो 6 सहोदर मुनियों में से वो उन मुनियों ने देवकी माता की शंका को मिटाया। और फिर इसके बाद तैनंग अम्हे जंगचेव दिवसंग पवैया जंगचेव दिवसंग अर्हंग अरिठणेमि वंदामो नमंग सामो वंदिता नमंग सितई मंग यारुंग अभिगंग अभिगिन्नामो इच्छामीनं वंदे तुभ्यं अनुनाया समाना जावाहा सोहंग देवानुपिया तैनंग अम्हे अरहो अरिठणेमि से अवनुनाया समाना जाव जीवाय छटंग छटेन जाव विहरामो तंग अम्हे अज छटक खमन पारण गंसी बड़माय पौरसिय जाव अड़माना न तव गेहंग अनुपविठा तंग नो खलु देवानुपिये तंग ते चेवनं अम्हेनं अन्ये देवाइं देवी एवं वयैवैता जामेव दिशं पाभुवे
तामे विदिशं परि गए। इस प्रकार से देवकी महारानी की शंका को मिटाकर 6 सहोदर वो मुनि, 6 सहोदर मुनियों में वो मुनि की टोली जिधर से आए थे उधर वो प्रस्थान कर जाते हैं। और वो मुनियों ने तो प्रस्थान किया, 6 सहोदर भाई एक जैसे हैं, एक जैसा रंग है, एक जैसा रूप है। सौभाग्यशाली है वो सुलसा, सौभाग्यशाली है वो नाग नाम के सेठ, बद्दिलपुर सौभाग्यशाली है। और कैसी माता है, कैसा दिल पर पत्थर रखा होगा सुलसा ने जब 6 ने दीक्षा की आज्ञा मांगी होगी। सौभाग्यशाली है वो माँ। और मुनियों को बार बार वंदन करती हुई मुनियों को विदा करती है। और मुनियों को विदा करने के बाद देवकी माता अपने कमरे में, अपने बैठक में आकर बैठ जाती हैं। तैनंगति से देवई देवी मया रूपे अजथ्य जाम समुपन्ने एवं खलु अहं कोलासपुरे नैरे मुत्तेनं कुमार समनेनं बालतने वागरिया तुमंग देवानुपियाठ पुत्ते पया ईसई सरिसे न जाव नल कुबर समाने नो चेवनं बरे वासेन्यो अमयाओ तरी साए पुत्ते पया सिंति जंग तंग नंग मिच्छनं पचख मेवा दिसई भरहे वास्य नाओ वि अमयाओ खलु अरिये साए जाव पुत्ते पयाओ तंग गच्छामि नंग अर्हं अरिठणिमि वन्दामि नमं सामि वन्दिता नमं सीता इमं चयने यारुवं वाकरणं पुच्छे सामीति कट्टु एवं संपेहिता कौटुम्बिये पुरिसा सद्दा वै सद्दा विता एवं भयासी लहु करण जन पवर जावो वठेन्ति जाहा देवानंदा जाव पजुआ सई। इस प्रकार से देवकी महारानी मुनियों को विदा करने के बाद अपने सिंहासन पर बैठ जाती है। कितने अच्छे थे वो, कितने सुंदर थे वो। मैंने 6 को देखा पर एक साथ नहीं देखा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे कृष्ण जैसे थे? मुझे ऐसा क्यों लगता है इन मुनियों के प्रति पता नहीं मेरे मन में अपने पुत्र का ममता उमड़ रही है। जैसी ममता कृष्ण पर उमड़ती है वैसी ममता इन पर भी उमड़ रही है। वो 6 सहोदर भाई हैं, 6 एक जैसे हैं। कितने सुंदर थे वो, कितने अच्छे थे वो। और इस प्रकार विचार करते करते देवकी माँ को ध्यान आ गया अपना बचपन, अपनी यौवन की दहलीज पर जब देवकी महारानी ने कदम रखा था, वो सीन, वो दृश्य महारानी देवकी को याद आ गया। जब मैं अपनी भाभी जीव यशा को मैं झूला रही थी और कंस के छोटे भाई अति मुक्त कुमार मुनि, एक तो भगवान महावीर के समय के अति मुक्त कुमार हैं, वो भगवान महावीर के जमाने के हैं। ये भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के जमाने के हैं। अति मुक्त कुमार आहार के लिए आए थे, महलों की तरफ आए थे और जीव यशा ने उपहास किया था, देवर जी क्यों टुकड़े टुकड़े के लिए घर घर फिरते हो? मुझे तो शर्म आती है। कहाँ भटक रहे हो, दर दर की ठोकर कहाँ खा रहे हो? आओ भाभी को झुलाओ। देवर तो भाभी को झुलाते अच्छा लगता है। और उस समय अति मुक्त कुमार मुनि को गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा था, जीव यशा संभल कर बोल, किसको कह रही है तू? ध्यान तो दे। किसको कहना है, देवर ही तो हो, तो क्या हो गया? भाभी तो देवर के साथ मजा करती ही हैं। मैं देवर, ये तो संसार के रिश्ते हैं। और याद रखना, जो तुझे झूला झूला रही है देवकी, उसी का पुत्र, उसी का 7वां पुत्र तेरे सौभाग्य को उजाड़ने वाला बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो तुम? ये
जो मैंने देखा वही कहा है। और मुझे उस समय अतिमुक्त कुमार ने कहा था, देवकी तू एक नहीं, दो नहीं, 8 पुत्रों को जन्म देगी, जो सारे के सारे एक जैसे होंगे। वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। मुनि ने मुझे ये कहा था और हुए भी। लेकिन क्या करूं, हुए भी। सभी को कंस ने मार दिया। मार क्या दिया, मार क्या दिया। वो 6 संतान हुई, 6 हुई, और वो 6 की 6 मरी हुई थी। उनको कंस ने मारकर अपनी कंस ने उनको भी, मरे हुओं को भी पटक कर मार दिया था। और अतिमुक्त कुमार ने कहा था, एक बात और कही थी कि तेरे जैसी 8 पुत्रों को जन्म देने वाली माता और कोई दुनिया में नहीं होगी। और 8 पुत्र होंगे, एक जैसे होंगे। यहाँ तो हुए तो, पर हुए ना हुए बराबर हो गए। पर मुनि का वचन झूठा तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था दूसरी माता नहीं होगी, और यहाँ तो ये भी है। सुलसा ने भी 6 को जन्म दिया, वो तो ठीक है। मुझे 8 के लिए कहा था, लेकिन ये तो 6 हैं। लेकिन मुनि का वचन झूठा तो नहीं हो सकता है। क्या करूं, कैसे करूं। और मुझे पता नहीं ये क्यों कृष्ण जैसे दिखाई देते हैं। माता देवकी ने विचार किया, और विचार करके देवकी माता ने एक ही विचार किया, अगर इस शंका का समाधान कोई कर सकता है तो वो तारन तिरन जहाज 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ इस शंका का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि मुनि का वचन भी झूठा नहीं हो सकता, और जो आज मैंने देखा है, देखा हुआ भी झूठ नहीं हो सकता है। कुछ तो बीच में ऐसा है जो रह गया, जो छूट रहा है। चलो भगवान के दर्शन करने के लिए। सेवक को आवाज दी, आवाज देकर बुलाया। सेवक आया और कहा, जाओ मेरे लिए रथ तैयार करके लाओ। देखना उसमें ऐसे घोड़ों को जोतना जो घोड़े तेजी से भागने वाले हों, तेजी से भागने वाले हों। देवकी ने कहा, वो जो छोटे कान वाले जो हैं, लघु करण जो घोड़े हैं, छोटे कान वाले जो घोड़े हैं, उनको रथ में जोड़कर लाना। और मैं भगवान रैवतक पर्वत पर सहस्राम्र वन में विराजित है, मैं वहां भगवान के दर्शनों के लिए जल्दी से जल्दी जाना चाहती हूँ। देवकी माता के आदेश पर सेवक ने रथ तैयार किया और उसमें लघु करण घोड़ों को जोड़ा, और रथ तैयार होकर महलों के बाहर आया। सेवक ने ऊपर आकर कहा, माता पधारो, आपके लिए रथ तैयार है। देवकी माता वहां से उठी, महलों से नीचे आई और रथ पर सवार होकर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के पास पहुंची। तैनं तैनं अर्हा अरिठनेमि देवै देवी वं बयासी से नूनं तं देवै इमे छे अनगारे पासितै मया रुव्यजति जाव समुजित्था एवं खलु पौलासपुरे नैरैमुत्तेनं तं चेव जाव निगच्छसि निगच्छिता जैने मम अन्त्यं हवमागया से नूनं देवै देव्यै मठे पनन्ते हन्ताथि। इस प्रकार से देवकी महारानी भगवान के समव शरण में सहस्राम्र वन में पहुंचने के लिए रथ पर सवार हुई। और वो घोड़े शीघ्राति तीव्रता से भागने वाले घोड़े थे, और भगवान के समव शरण में सहस्राम्र वन में ही नहीं, रैवतक पर्वत पर जब पहुंची, भगवान का समव शरण जहां से दिखाई देने लगा, जहां से दिखाई देने लगा वहीं रथ को छोड़ देती है और नीचे उतर कर पैदल ही सहस्राम्र वन में पहुंचती है और भगवान को वंदन नमन करती है।
और भगवान को वंदन नमन करके देवकी माता बैठ जाती हैं। अब किस प्रकार से देवकी माता भगवान अरिष्ट नेमि नाथ से पूछेंगी, भगवान समाधान देंगे। आने वाले प्रवचनों के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयत्न रहेगा। आप अंतगढ़ सूत्र की वाचनी आप बड़ी श्रद्धा और बड़ी भक्ति के साथ आप श्रवण करेंगे और प्रतिदिन आप अपने आप को तपस्या के राजमार्ग में आप अपने आप को जोड़कर रखेंगे। जिसकी जैसी क्षमता हो एक आसन करें, आंबिल करें, व्रत करें और व्रतों के साथ साथ आपके यहाँ नवकार महामंत्र का अखंड पाठ चल रहा है, उसमें भी आप अपना अपना एक एक घंटे का जाप आप अवश्य देकर जाएं। रात में हमारे भाइयों का है, दिन में हमारी बहनों का है। और कल रात्रि में बड़ा आनंद आया जब यहाँ ऐसा लगा कि हम 2 मुनि नहीं 38 मुनि हैं। ऐसा लगा रात्रि में कल हमारे भाइयों ने बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी उमंग के साथ संवर व्रत यहाँ पर हुए हैं। तो बहुत अच्छी संख्या में कल जैसे पहला दिन था, बहुत अच्छी संख्या में यहाँ वो संपन्न हुआ है। मैं आप सभी भाइयों से भी कहूँगा आप भी संवर करने का भाव स्थानक में बनाएंगे। एक दिन के लिए आप एक रात्रि के लिए मुनि जैसी चर्या आप करेंगे। और इसके साथ साथ एक हमने फार्म निकाला है तपस्या का, नियम का, प्रत्याख्यान का, वो हमारे संघ के महामंत्री से आप प्राप्त कर लें। उसमें 21 प्रकार के त्याग और तप हैं जो आप इन 8 दिनों में कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन 8 दिनों में करेंगे। और इसके साथ साथ दोपहर 2:15 से 3:15 बजे तक कल्प सूत्र प्रवचन का कार्यक्रम रहता है। आप उसमें भी बढ़ चढ़ कर उत्साह से आप आए। और आज तो रविवार है, जिनका अवकाश है वो जरूर आने का भाव आज का रखें। और रात्रि में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 9:30 बजे तक आपके यहाँ हमारे श्री प्रिंस जैन और शुभम जेठालिया की वो भजन संध्या का कार्यक्रम करते हैं। गुरु भक्ति की भजन संध्या है। आप उसमें भी सिर्फ भाई उसमें आ सकते हैं। आप जरूर इन सभी सूचनाओं का ध्यान रखेंगे। और एक और सूचना विशेष रूप से है, सभी ध्यान से सुने। आने वाली 11 सितंबर को संवत्सरी महापर्व है। संवत्सरी महापर्व के दिन हमारे सभी भाइयों ने और सभी बहनों ने पोषद का भाव जरूर बनाना है। एक भी भाई बहन ऐसा ना रहे जो पोषद ना करे। साल में एक ही दिन तो ऐसा आता है जिसके लिए भगवान ने ये कहा है कि संवत्सरी का दिन का उल्लंघन नहीं करना। 364 दिन तो संसार के लिए जीते हो, परिवार के लिए जीते हो। एक दिन साल में ऐसा भी तो होना चाहिए जिसमें आप अपने लिए जियो, अपने आत्मा के लिए जियो, अपने वैराग्य के लिए जियो। संसार के 364 दिन, एक दिन तो सन्यास, एक दिन तो आत्मा का, एक दिन तो धर्म का भी होना चाहिए। कोई ऐसा ना करो कि कमजोरी आ जाएगी। खाया अगर नहीं खाए, क्योंकि ना कमजोरी का बहुत डर है। और एक कहावत है, डर का नहीं, डर तो टपके का होता है। तो ये टपके का जो डर है ना, कमजोरी आ जाएगी, कोई कमजोरी नहीं आती। एक दिन के खाने से कमजोरी भर नहीं सकती, तो एक दिन के न खाने से कमजोरी आ कैसे सकती है। अपनी क्षमताओं को जगाएं, अपनी क्षमताओं को जगाकर आने वाली 11 सितंबर को हर भाई हर बहन पोषद का भाव जरूर बनाएं। और इसी के साथ साथ प्रतिदिन प्रवचनों का लाभ भी प्राप्त करें। और कोई भी घर में ऐसा भाई बहन ना रहे जो प्रवचनों का लाभ प्राप्त ना कर सके, जो इन पर्युषण पर्वों में भी नहीं आ सका, इन पर्युषण महापर्वों में भी जो प्रवचन के लिए 2 घंटे का समय भी नहीं निकाल सका,
मुझे ऐसा लगता है उसका जैन होना न होना, बोलो तो है कि नहीं बराबर सा? मुझे तो ऐसा लगता है जो पर्युषणों में भी धर्म सभा में उपस्थित न हो सका, उसका जैन होना न होना बराबर है, बराबर है। वो आप इसीलिए भगवान कहते हैं नाम के जैन नहीं, कर्म के भी जैन बनो। कम से कम साल में 8 दिन तो जैनत्व का परिचय दो। आप सभी आए, आप सभी का हार्दिक साधुवाद है, स्वागत है। आपके मन में कहीं न कहीं धर्म के प्रति श्रद्धा है, इसलिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। जिनके मन में किंचित भी श्रद्धा नहीं है, तिल जैसी भी श्रद्धा नहीं है, वो आज भी अपने अपने घरों में कोई सो रहा है। मैं घर में गया, मैं बोला कि आपका बेटा नहीं आता? महाराज जी वो जिम में जाता है। मतलब जिम त्याग से भी बड़ा है, तपस्या से भी बड़ा। अगर आपने पतला होना है कर लो ना 28, वहां तो आप पैसे देते हो, वहां जिम में जाकर तो आप 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये देकर आते हो, तब आप पतले होते हो। और यहाँ तो आप कर लो ना 28। वो जो जिम में जाते हैं मैं उनसे कहूँगा कि वो 28 करो, व्रत करो, तेला करो। ये जो चर्बी जो बढ़ रही है ये अपने आप घट जाएगी। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, मेरा मैसेज उन तक जरूर आप लगाना जो इन पर्युषण महापर्वों में भी आ नहीं रहे हैं। धर्म के लिए समय निकालो। जिनकी अपनी वर्किंग है, अपना व्यवसाय है, वो तो समय निकाल ही सकते हैं। सुबह नहीं तो दोपहर, दोपहर नहीं तो रात्रि में तो समय अवश्य आप निकालिएगा। तो इस प्रकार इन सभी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान आप रखेंगे। और आपके यहाँ प्रतिदिन दोपहर में कंपटीशन का कार्यक्रम रहता है। कल भी 24 तीर्थंकरों का कंपटीशन था और आज हमारे बच्चों के लिए कंपटीशन नवकार महामंत्र ड्राइंग कंपटीशन है, जिसमें 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कलर, पेन, पेंसिल और मार्कर का प्रयोग नहीं करेंगे। इन सभी के बिना आपने नवकार महामंत्र की आपके बच्चों ने ड्राइंग बनानी है। और जो 12 साल से नीचे के छोटे बच्चे हैं वो पेन, पेंसिल, कलर, मार्कर का यूज कर सकते हैं। आप अपने अपने बच्चों को जरूर आज के कंपटीशन में पार्टिसिपेट अवश्य कराएं। और आने वाली आज 4 तारीख, 5 तारीख, फिर 6 तारीख, कल 6 तारीख है। कल अंतगढ़ सूत्र में से क्विज कंपटीशन है। 4 पेज का सिलेबस बनाकर आपको दे दिया गया है। जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है वो ऊपर आकर आप मुझसे ले सकते हैं। 4 पेज का सिलेबस है, उन 4 पेजों को याद करके आना है। और आपने यहाँ बैठकर ओरल क्वेश्चनिंग और ओरल आंसरिंग रहेगी। एक ग्रुप में 2 मेंबर बैठेंगे और कल की प्रतियोगिता के लिए आप अपने अपने नाम मुझे आज ही लिखवा दें। बहुत सरल कंपटीशन है कल का। जो एक तो आप प्रतिदिन यहाँ सुन रहे हो और फिर आपके हाथ में सिलेबस भी है, आप याद करें, ध्यान रखेंगे। और आप कल के क्विज कंपटीशन में आप सभी पार्टिसिपेट अवश्य करें। और आपके यहाँ बड़ी साधु वंदना का ओपन बुक एग्जाम आपने सबने किया है, तो 100 नंबर का वो पेपर था, 100 नंबर का पेपर था। घर से ही लाकर वो आपने भरना था। तो उस पेपर में मुझे तो ऐसा लगता था कि 100 नंबर किसी के नहीं आएंगे। मैं तो सोचता था कि 95, 94, 95 आ जाएंगे, वो भी बहुत है। लेकिन हमारी विशेष तौर पर हमारी बहनों ने विशेष मेहनत की है, बुक पढ़ी है। क्योंकि जिन्होंने नकल की है ना, वो मुझे पता लग गया किन्होंने की है। तो और लेकिन ऐसे भी बहुत लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत से वो पेपर किया है। 100 में से 100 नंबर भी आए। तो 100 में से 100 नंबर भी
आए हैं और उनका आज रिजल्ट मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं। सबसे पहले जिनके 100 नंबर में से 100 अंक जिन्होंने प्राप्त कर फर्स्ट पोजीशन को प्राप्त किया है वो है कुमारी महिमा जैन, डॉटर ऑफ श्री संजय जी जैन। 100 में से 100 अंक प्राप्त कर आपने फर्स्ट पोजीशन को पाया है। तो महिमा जैन आए और अपने पुरस्कार हमारे संघ के अध्यक्ष श्री रमेश जी जैन से प्राप्त आप कर लें। आओ जी। और ये सारे पुरस्कार का जो प्रायोजक हैं श्री अशोक जैन, पूर्व प्रधान सोनीपत शहर। सारे कंपटीशन का प्रायोजक सौजन्य इनको प्राप्त हो रहा है। और जिन्होंने 100 में से 99 अंक प्राप्त कर सेकंड पोजीशन को पाया है वो है श्रीमती निर्मला जैन, वाइफ ऑफ श्री सुरेश कुमार जी जैन। आए हैं? हाँ जी, आ जाइए आगे। इनको सम्मानित करेंगे हमारे संघ के कार्यकर्ता श्री राम निवास जी जैन, बिहोली वाले। आ जाइए। 100 में से 99 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। और जिन्होंने 100 में से 99 अंक प्राप्त करके सेकंड पोजीशन को पाया है उसमें दूसरा नाम है श्रीमती संगीता जैन, वाइफ ऑफ श्री मनोज जी जैन, महामंत्री एसएस जैन सभा स्वतंत्र नगर नरेला। वो भी आए और उनको हमारे नरेला मंडी के महामंत्री श्री सुभाष जी जैन सम्मानित करेंगे। आज उसमें सेकंड 3 लोग आए हैं। 100 में से 99 अंक 3 को मिले हैं। श्रीमती वंदना जैन, वाइफ ऑफ श्री दीपक कुमार जी जैन। 100 में से 99 अंक इनको सम्मानित करेंगे हमारे संघ के हमारे श्री प्रेमचंद जी जैन। आज थर्ड पोजीशन जिन्होंने प्राप्त की है श्रीमती अन्नू जैन, वाइफ ऑफ श्री संजय जैन, दुभेटा वाली, मास्टर कॉलोनी। 98.5 अंक इनको सम्मानित करेंगे हमारे श्री विजय जी। हाँ जी, आ जाओ आपको। इसमें दूसरा नाम है कुमारी बिंदु जैन, श्याम अपार्टमेंट उचाना वाले। आए हैं क्या? अच्छा, सामने बैठे हैं। इनको सम्मानित करेंगे श्री हमारे जय कुमार जी जैन। आज तीसरी पोजीशन का तीसरा नाम जिन्होंने 98.5 अंक प्राप्त किए हैं कुमारी मुस्कान जैन, श्याम अपार्टमेंट। मुस्कान, तो फिर आप ही ले लीजिए। जय कुमार जी एक और दे दीजिए। बाकी सभी ने अपनी अपनी मेहनत की है। मैं सबके नाम अनाउंस कर देता हूं। अपना कंसोलेशन प्राइज प्रवचन के बाद आप ऊपर आकर श्री सचिन जैन से प्राप्त कर लें। श्री पदम जैन, सन ऑफ श्री शेखर चंद जैन, गौरव जैन, सन ऑफ श्री शिव कुमार जी जैन, पूजा योगेश जैन, निशा अंकित जैन, कृष्ण जैन, श्री सुरेंद्र जैन, मंडी एक्सटेंशन, यश जैन, स्वतंत्र नगर 10A, लक्ष्मी जैन, वाइफ ऑफ श्री रघुवीर जी जैन, शिवाजी नगर, सुरभि जैन, डॉटर ऑफ श्री सुशील जी जैन, दुभेटा वाले, श्रीमती रानी जैन, वाइफ ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बबीता जैन, वाइफ ऑफ श्री अजय कुमार जैन, श्री कमल जैन, सन ऑफ श्री जय प्रकाश जी जैन, श्री रोहित जैन, संतोष जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र जी जैन, श्रीमती रेणु जैन, प्रीति जैन, योगेश जैन, प्रिया जैन, संजय जैन, कौशल जैन, सुदेश जैन, रंगोली जैन, साक्षी जैन, सुनीता जैन।
ये सभी अपने अपने प्राइज प्रवचन के बाद प्राप्त कर लें। और इस प्रकार से ये आपका ये कंपटीशन है। प्रतिदिन आपके यहाँ कंपटीशन का कार्यक्रम रहता है, आप सभी में पार्टिसिपेट अवश्य करेंगे। और जाप वाले अपना जाप का टाइम जरूर ध्यान रखें। मैं तो कहता हूँ 5 मिनट पहले आए और 5 मिनट बाद में जाएं। जिन्होंने नाम नहीं भी लिखवाए हैं वो भी अपने समय पर आने का भाव बनाएं। 1 घंटे का जाप तो आप सभी भाई बहन अवश्य ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं मांगलिक कामनाओं के साथ ओम जय जय गुरुदेवा, गुरु जय जय गुरुदेवा, शरण तिहारी गुरुवर शरण तिहारी, गुरुवर पार करण खेवा। ओम जय जय गुरुदेवा, श्री रघुनाथ गुरु जी, मोहतम भयहारी, गुरु मोहतम भयहारी, श्री मंगल अनुगामी, श्री मंगल अनुगामी, पंच महाव्रत धारी। ओम जय जय गुरुदेवा, गुरुवर ज्ञान हमारे, पंडित वक्त खरे, गुरु पंडित वक्त खरे, जिनवाणी समझावे, जिनवाणी समझावे, जन मन दोष हरे। ओम जय जय श्री कुशहाल आचार्य करुणा सिंधु प्रभो, गुरु करुणा सिंधु प्रभो, चरित विमल सरिता सम, चरित विमल सरिता सम, शीतल शांत विभो। ओम जय जय गुरुदेवा, श्रमण श्वेतांबर पहरे, तन मन विजय करे, गुरु तन मन विजय करे, संयम सत्य अहिंसा, संयम सत्य स्तेय धरे। ओम जय जय गुरुदेवा, तेरे द्वारे गुरुवर चरण शरण आए, गुरु चरण शरण आए। ब्रह्मण विताए, गुरुवर कृपा परम पाए। ओम जय जय गुरुदेवा, त्रय गुरु वृंद की आरती, जो जन ध्यान करे, गुरु जो जन ध्यान करे, आनंद दीप, आनंद दीप जगे नित मंगलाचार वरे। ओम जय जय गुरुदेवा, ओम जय जय गुरुदेवा, गुरु जय जय गुरुदेवा, शरण तिहारी, गुरुवर शरण तिहारी, गुरुवर पार करण खेवा। ओम जय जय गुरुदेव।